टपुकड़ा पहुंचने पर। धन्यवाद। क्या कहेंगे, क्या ये पूरा आज का कार्यक्रम? संविधान गौरव दिवस पर जिस प्रकार से विपक्षी पार्टियों द्वारा देश की जनता के सामने भ्रम फैलाया जा रहा है, उस सब के संबंध में मीडिया से रूबरू होने और कार्यकर्ताओं से मिलने और उनके द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम का खंडन करने के लिए आज टपुकड़ा और अलवर का कार्यक्रम था। पीछे आवाज मत करो। प्रेस के माध्यम से और कार्यकर्ताओं के माध्यम से वस्तु स्थिति आम जन तक पहुँचे, इस उद्देश्य को लेकर आज टपुकड़ा और अलवर का भ्रमण है। पिछले 75 साल में, जिसमें से लगभग 60 साल एक पार्टी ने शासन किया, उसने संविधान के साथ और अंबेडकर साहब के साथ जिस प्रकार का खिलवाड़ किया, और अब वो एक कहावत चरितार्थ कर रहे हैं कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को जा रही है। उसको आम जनता के सामने उनका असली चेहरा दिखाने के लिए प्रेस के माध्यम से और कार्यकर्ताओं के माध्यम से आम जन तक सही स्थिति पहुँचे कि कौन कितना संविधान का रक्षक है, कौन कितना अंबेडकर साहब का सम्मान करता है, कितना समर्थन करता है। ये सारी बातें करने के लिए आज हम। मंत्री जी, क्या लगता है कि इस तरह के जब कार्यक्रमों का आयोजन करना पड़ता है तो कहीं लगता है कि आपको कहीं ना कहीं कमियां रह जाती है कि इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन के माध्यम से हम लोगों को संदेश देखिए देना क्या चाहिए? है, एक कटु सत्य है विश्व में कि अगर एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो कुछ लोग उसको सत्य मानना शुरू कर देते हैं, और अगर उसका सही तरीके से खंडन कर दिया जाएगा, झूठ बोलते ही पकड़कर वस्तु स्थिति आम जन के सामने प्रस्तुत कर दी जाएगी, तो फिर लोग भ्रमित नहीं होंगे। इसलिए ये कार्यक्रम पार्टी पूरे देश में प्रत्येक जिले में कर रही है, और उसी कड़ी में आज टपुकड़ा और अलवर का कार्यक्रम। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र है, टपुकड़ा नगर पालिका है, भिवाड़ी में नगर परिषद है, बड़ा क्षेत्र है जो आपके मंत्रालय के अंडर आता है। तो बहुत सारे जो सोसाइटीज़ हैं यूडीएच सिस्टम को लेकर के, वहाँ पर आए दिन मतभेद की परिस्थितियाँ रहती हैं। आरडब्ल्यूए और जो सिस्टम है वो आमने सामने होता रहता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने फ्लैट बुक कराए लेकिन उनको समय पर आज तक पोजीशन नहीं मिली, कोर्ट कचहरी तक लोग जा रहे हैं। इसको लेकर के आपके मंत्रालय का क्या कदम? देखिए, इस तरह की कोई शिकायत आएगी, इसके लिए रेरा बना हुआ है, और रेरा के स्तर पे भी अगर आपको समाधान नहीं मिले तो कोई भी उपभोक्ता जिसके साथ इस प्रकार का किसी भी प्रकार का धोखाधड़ी हुई हो, वो सीधा शिकायत प्रस्तुत कर सकता है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ हम निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई करेंगे। चुनावों को लेकर के क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे जैसा कि आपने कहा कि विपक्ष भी भ्रम फैलाता है या बहुत सारी चर्चाएं हैं, सरकार चुनाव नहीं करा पा रही, क्या कारण है? काहे के चुनाव नहीं करा पा रहे? ब्लॉक समिति के हैं, जिला प्रमुख हैं, पंचायत के अभी जो कार्यकाल देखिए, समाप्त हो गया है, नगर पालिका के हैं। आप पिछले 1 साल से लगातार सुन रहे होंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कर रहे थे, और राज्य सरकार पिछले 1 साल से एक राज्य एक चुनाव पर चर्चा परिचर्चा कर रही है, और उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। बार बार चुनाव हो, कभी कहीं आचार संहिता लगे, कभी कहीं आचार संहिता लगे, लगातार विकास में अवरोध उत्पन्न हो, उसके बजाय 2 महीने में सारे चुनाव अगर एक साथ निपट जाए तो मैं समझता हूँ बार बार की आचार संहिता लगने से और विकास में जो बाधा उत्पन्न होती है उससे छुटकारा मिलेगा, और सरकार को भी लगातार काम करने का अवसर मिलेगा। इसी के दृष्टिगत हमने एक राज्य एक चुनाव की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, और उसके सुखद परिणाम आपको 2025 में देखने को मिलेंगे। दिल्ली में चुनाव है, बहुत दिनों से आप दिल्ली में चुनावों से बाहर हैं, पूरा जोर लगाया हुआ है, आपकी बार उम्मीदें हैं? बिल्कुल भरपूर उम्मीद है। पिछले 2-3 चुनावों में कांग्रेस ने अपना
जितना उसके पास मतदाताओं का समर्थन था वो पूरा का पूरा उसने स्थानांतरित कर दिया, जिसकी वजह से लगातार से वहाँ विपक्ष की सरकार बन रही थी। अब की बार दिल्ली की जनता पिछले 10 साल में और उससे पहले जिस प्रकार के काम हुए, जिस प्रकार के वादे हुए, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। यमुना 10 साल पहले जितनी साफ या गंदी थी उससे चौगुनी गंदगी उसमें फैली है। लोगों के लिए शुद्ध पेयजल की उपलब्धता दिल्ली सरकार पिछले 10 वर्षों में नहीं करवा पाई है। बाकी विकास के काम भी ठप पड़े और उन्होंने जिस प्रकार की तुष्टीकरण की नीतियां अपनाई, दिल्ली की जनता को शराबी बनाने के लिए एक के बदले एक फ्री का जिस प्रकार का आयोजन किया और शराब घोटाला किया, उसके अलावा यमुना की सफाई में जो घोटाला हुआ, बहुत से मामले हैं जिससे दिल्ली की जनता अब की बार परिवर्तन का मानस बना चुकी है और निश्चित रूप से दिल्ली में परिवर्तन होगा और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। आखिरी सवाल है मेरा, बहुत बड़ी उम्मीद थी भिवाड़ी तिजारत क्षेत्र के लोगों को, जब जिलों को लेकर चर्चाएं आई कि भिवाड़ी टॉप 4 टॉप 6 में जिले को लेकर के चर्चाओं में था और पिछली सरकार में भी वो रह गया। अब की बार जब आपने फेरबदल किया तो उसमें भी रह गए, तो क्या लगता है कि भिवाड़ी को कुछ विशेष दर्जा देने का मूड है? देखिए, भिवाड़ी में पुलिस अधीक्षक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल से बैठ रहा है। गत सरकार ने जो जिलों का व्यक्तिगत या राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से 19 जिलों का गठन किया, ये सही है कि उसमें भिवाड़ी को प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी, लेकिन उस समय की सरकार ने जिले बनाते समय इस पर ध्यान नहीं दिया और एक विधानसभा विशेष में राजनीतिक लाभ लेने के लिए जिला बना दिया गया। अब जो जिले समाप्त कर दिए, उसके अलावा अब विधानसभा सत्र के बाद क्षेत्राधिकार को लेकर चर्चा परिचर्चा होकर इनका पुनर्गठन करने का मानस राज्य सरकार का है। तो मानते कि जो गलती पिछली सरकार में हुई वो आपकी सरकार में भी हुई, क्योंकि अब की बार भी चर्चाओं में था और फिर अब की बार तो हमें सिर्फ कौन से जिले रखने हैं, कौन से जिले समाप्त करने हैं, इस पर निर्णय था। अब सीमाओं का पुनर्गठन करना, मुख्यालय का निर्णय करना, इस पर अब तसल्ली से विधानसभा सत्र के बाद सुन